हे सब देश के लोगों, तालियां बजाओ, हर्षित होकर ईश्वर की जय जयकार करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। इसमें मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और बेटी बेटियों, आज का इस वचन हम प्रत्येक को बुराई के बदले धार्मिकता की खोज में लगे रहने के लिए निमंत्रण देता है। दोनों ही पाठ आज हम प्रत्येक को आध्यात्मिक जीवन को अधिक महत्व देकर इससे आर्थिक जीवन से मोह मोड़ने के लिए आह्वान करता है। आइए हम अपना अंतःकरण को देखें, परखें, जांचें, आत्मालोकन करें कि हमारा झुकाव किधर है, आध्यात्मिक जीवन की ओर, सांसारिक जीवन की संसारिक जीवन की ओर। हम किससे अधिक महत्व देते हैं? हम जाने अनजाने अपना मन और दिल, अपने सोच और विचार को आर्थिक जीवन, सांसारिक जीवन की ओर मोड़ लेते हैं, जबकि आध्यात्मिक जीवन के बिना ये सब निस्वार्थ है, निरर्थक है। आइए हम प्रभु से क्षमा याचना करें जब हमने जाने अनजाने में अपना मन और दिल आध्यात्मिकता की से अधिक सांसारिक जीवन की ओर मोड़ लिया है और ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति और एक दूसरे के प्रति कभी कभी हमने गुनाह, दोष और पाप किया है। अपने सारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए, दोषों के लिए, कमियों के लिए और खामियों के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद परमेश्वर से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आम लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवन देवैया पापी और से दया
हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु के प्रकाश ने पाप और घृणा का अंधकार नष्ट कर दिया है। तू दयापूर्वक हमारा पथ प्रदर्शन कर, जिससे हम उसी प्रकाश में जीवन व्यतीत करें। हमारे जीवन को अपने सत्य से तथा हृदय को अपने प्रेम से संचालित करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 5 पद संख्याएं 14 से 15 और 21 से 24 तक। मैं तुम्हारी सारंगियों की आवाज सुनना नहीं चाहता। धार्मिकता कभी न सूखने वाली धारा की तरह बहती रहे। बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो। इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा और विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ होगा, जैसा कि तुम उसके विषय में कहते हो। बुराई से बैर करो, भलाई से प्रेम रखो और अदालत में न्याय बनाए रखो। तब हो सकता है कि विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर योसेफ के बचे हुए लोगों पर दया करे। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर और घृणा करता हूँ। तुम्हारे धार्मिक समारोह मुझे नहीं सुहाते। मैं तुम्हारे होम और नैवेद्य स्वीकार नहीं करता और तुम्हारे द्वारा चढ़ाए हुए मोटे पशुओं के शांति बलिदानों की ओर नहीं देखता। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। मैं तुम्हारे सारंगियों की आवाज सुनना नहीं चाहता। न्याय नदी की तरह बहता रहे और धार्मिकता कभी न सूखने वाली धारा की तरह। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। हे मेरी प्रजा इस्राएल, मैं बोलूंगा और तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य दूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर तुम्हारा ईश्वर हूँ। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने है। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और न तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। क्योंकि जंगल के सभी जानवर मेरे हैं और मेरे पहाड़ों पर चलने वाले हजारों चौपाए भी। मैं आकाश के सभी पक्षियों को जानता हूँ। मैदानों में विचरने वाले सभी पशु मेरे ही हैं। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। यदि मैं भूखा भी होता तो मैं तुमसे नहीं कहता, क्योंकि पृथ्वी और उसकी सभी चीजें मेरी हैं। क्या तुम समझते हो कि मैं सांडों का मांस खाता अथवा बकरों का रक्त पीता हूँ? अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरे संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान का दर्शन करेगा। जय घोष। हालेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 8 पद संख्या 28 से 34 तक। क्या आप यहाँ समय से पहले नरकदूतों को सताने आए हैं? जब यीशु समुद्र के उस पार गर्दनियों के प्रदेश पहुंचे तो दो अद्भुतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्लाकर कहने लगे, हे ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं? वहां कुछ दूरी पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। अब्दूत यह कहकर अनुनय विनय करने लगे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सुअरों के झुंड में जाने दीजिए। यीशु ने उनसे कहा, जाओ। तब अब्दूत उन मनुष्यों से निकलकर सुअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सुअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अब्दूतग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ यह सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर यीशु से मिलने निकला और उन्हें देखकर निवेदन करने लगा कि वह उनके प्रदेश से चले जाएं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। सुसमाचार का सब हमारे संतापों को क्षमा कर दे। ख्रीस्त में मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहनों और बेटे बेटियों, ईश्वर ने बड़े प्रेम से इस जगत पर जलचर, थलचर एवं नभचर के सभी जीव जंतुओं की सृष्टि अपनी योजना के अनुसार सुंदर और भव्य बनाया और प्रत्येक दिन अपने सृष्टि कार्य का अवलोकन करते हुए संध्या समय में वे एक बार पुनः अपने सृष्टि जंतुओं पर, चीजों पर नजर डालते थे और उन्हें देखकर उससे अच्छा लगा। प्रश्न उठता है कि जब ईश्वर ने सब कुछ को अच्छा बनाया, सब कुछ को भव्य एवं सुंदर बनाया और सब कुछ को सृष्टि करने के बाद में उसे अच्छा लगा, तो ऐसी कौन सी चीज आ गई कि अब्दूत जैसे प्राणियों की सृष्टि हुई? ऐसी कौन सी चूक हुई कि सुंदर और भव्य वस्तु से बदलकर कुछ कुरूप और अब्दूत और दूत के बदले भूत बन गए? आज के सुसमाचार में दो अब्दूत ग्रस्त व्यक्तियों के बारे में हम सुनते हैं जो मकबरे से निकलकर यीशु के पास आते हैं। वे इतने शक्तिशाली थे, इतने उग्र थे, कोई भी उस रास्ते से आसानी से नहीं आ जा सकता था। ये अब्दूत, ये शैतान, ये दुष्ट आत्मा का उदय आखिर हुआ कहां से? प्रिय भाई बहनों, माता पिताओं, बेटे बेटियों, ईश्वर ने सबको अच्छा बनाया, लेकिन जाने अनजाने लोभ, लालच, चाह, ललक मनुष्य को घमंड और स्वार्थी बना दिया। मनुष्य को बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित करने लगा और मानव अपने दूत जैसे चमक और दमक की ईश्वरीय छटा की स्थिति से गिरकर कुरूप बन गया, अब्दूत बन गया और भूत बन गया। हम जानते हैं ईश्वर के प्रसन्न सृष्टि आदम और हेवा
हेवा ईश्वर की बराबरी की होने की ललक में वर्जित फल को खा लिया, और उस समय इसे महसूस हुआ वो तो नंगे, कि ईश्वर के समान बनने की इच्छा, उसके सदृश होने की ललक उसको कितना किधर गिरा दिया, ईश्वर से दूर ले गया। कायन जो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपने खुद भाई हाबिल को मार डालता है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। और ईश्वर तो का प्रसन्न होंगे, आखिर उससे वो डर और भय समा जाता है, पाप में गिर जाता है। इसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन इन सब का सारांश मेरे मन में लगता है कि उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 3 में देता है। जब मानव की संख्या इस पृथ्वी पर बहुत बढ़ने लगी और उसके पुत्र पुत्रियां बहुत सुंदर होने लगे, तब ईश पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रों पर आकर्षित होकर उन्हें जैसा चाहा, जब चाहा, जिससे चाहा उससे अपने पत्नी बना ली। और तब ईश्वर जब देखते हैं कहते तब अब मेरा आत्मा मनुष्यों में नहीं रहेगा, क्योंकि मानव पुत्रों के साथ मिलकर इस पुत्रों ने मरणशील स्वभाव को अपना लिया है, और इस तरह मानव में दुष्टता बढ़ गई, मानव में बुरे प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लगी और मानव जाति का पतन होने लगा। इस तरह मानव खुद शैतान बन गया, मानव खुद अवधूत हो गया, मानव खुद दुष्ट आत्मा बन गया। आज समाज में लोग आध्यात्मिक जीवन से अधिक महत्व आर्थिक जीवन में देने लगे हैं। सांसारिक भोग विलास में, रुपये पैसे कमाने में, धन दौलत अर्जित करने में आनंद और खुशी और संतुष्टि को तलाशने लगे हैं। किंतु स्पष्ट है, वास्तविकता तो यह है कि आध्यात्मिकता के बगैर हमारे आर्थिक जीवन बेकार है, हमारा आर्थिक जीवन नगण्य है। हम देखते हैं सुसमाचार में ही, जब 2 अवधूत ग्रस्त लोग को देखते हुए जब यीशु ने वहां चंगाई की, उन्हें तब अवधूत ने कहा कि हमें इससे निकल करके, लोगों से निकल करके शुअर के झुंडों में जाने का आदेश तो दीजिए। तब यीशु कहते ठीक है, और तब सब मनुष्यों से अवधूत निकलकर सुअरों के झुंड में चला गया और वे सब सुअर सुंदर मर गए। चरवाहे जाकर गांव में बतलाते हैं कि ऐसी घटना हो गई है। तब गांव के पूरे गांव बाहर चला आता है और यीशु से आग्रह करता है कि आप इस प्रदेश में चले जाइए। क्यों चले जाए? भले यहूदियों के लिए शुअर पाप का गंदी जानवर है, गंदा जानवर है, लेकिन वही शुअर बहुतों के लोगों के जीवन का सहारा था, जीने का एक साधन था। और इसीलिए लोग बाहर आए और यीशु से आग्रह करने लगते हैं कि और कुछ हो जाए, हमारे जीवन, आर्थिक जीवन की क्षति हो जाए, कृपया आप हमारे प्रदेश से बाहर चले जाइए। आध्यात्मिक सफलता एवं सामाजिक जीवन में नवीनता प्रदान करने वाली होती है।
और वही आनंद, उसी से जो आनंद मिलता है, उससे जो खुशी होती है, उससे जो संतुष्टि होती है, वो हमारा जीवन, मानव जीवन को अर्थपूर्ण जीने का आधार बन जाती है। जबकि सांसारिक जीवन हमारे अंदर लालच, लालसा, लोभ, बैर, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष एवं तृष्णा जैसे अवदूतों को जन्म देती है। और ये चीजें हमें सर्वनाश की ओर ले चलती है। ये चीजें हमें पाप के दलदल की ओर घसीट ले जाता है। प्रिय माता पिता, भाई बहनों, हम भी इन चीजों से अछूते नहीं है। हम प्रत्येक में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, हम प्रत्येक में कमियां भी हैं, हम प्रत्येक में स्वर्गदूत का वास भी है, पवित्र आत्मा का वास भी है, और हम प्रत्येक में दूत और भूत भी है, शैतान भी, अवधूत भी। आइए आज हम अपने आप को देखें, निहारें, अपने जीवन का आत्मलोकन करें और देखें कि हम किससे ग्रसित हैं। क्या हम ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मिथ्या बड़ाई, झूठी प्रशंसा, स्वार्थ एवं नकारात्मक सोच जैसे अवधूत से ग्रसित तो नहीं है? कि ये चीजें हमें विद्यमान तो नहीं है? ये हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें अपना आत्मा प्रदान करें, जिससे हम सकारात्मक सोच के द्वारा अपने जीवन को ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर आगे ले चले और हमारे इस 2 दिन के जीवन में हम अधिक आनंद, खुशी और संतुष्टि प्राप्त कर सकें। ईश्वर हम प्रत्येक को आशीष और कृपा और वरदान बरसाते हैं। सब कुछ तुझे चढ़ाऊं, हे यीशु भगवान। जीवन अपना तुझसे मिलता, कृष्ण यीशु भगवान, कृष्ण यीशु भगवान। तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। देख तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। हर जन तुझसे जीवन पाके गावे तेरा जय जयकार। जीवन अपना तुझसे मिलता, कृष्ण यीशु भगवान, कृष्ण यीशु भगवान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का आज का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र सेवा के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तू अपने सामर्थ्य से दयापूर्वक संस्कारों को फलप्रद बनाता है। हमें शक्ति प्रदान कर कि हम इस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान योग्य रीति से कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उससे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विष्णु के परमेश्वर, सर्वलोक की जितने महान से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे इस प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, या हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस, जो सभी आत्माओं के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुबर संतियों से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाध तथा महिमा जीवन युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्वयं हमें एक ही पिता को अब्बा कहने के लिए सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता रहता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति में वादन करें। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप हटाता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप हटाता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तू संसार के पाप हटाता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने परमपिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नया जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग ना हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब उसके पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, लेकिन शब्द कहने से और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ईश्वर का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सब की रक्षा करता है। पृष्ठ 201। पापी मन
सब अपने पारिवारिक वेदी के सम्मुख उपस्थित हैं, आप मन ही मन मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइएगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु, आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। इस घड़ी मेरे हृदय में आने के लिए मैं आपको सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोग विलास एवं स्वास्थ्य में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पदार्थों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विभीषिका ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेम पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वायदों के वायद ख्रीस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व की सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरिया, पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, नित्य स्त्रियों में और तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह परम प्रसाद तेरे और विश्वासों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी समस्त कलीसिया में एकता उत्पन्न करे। हम तुझसे विनय करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति और प्रेम में बने रहें। ईश्वर को धन्यवाद। 229।
प्रभु